हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के अनदर बैक टू बैक सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं डे 16 की प्लानिंग की कि टीजीटी में अगर सिलेक्शन लेना है आने वाले एग्जाम में, अगर आने वाले एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको डे 16 में आपको क्या पढ़ना है और वो कंटेंट जो होगा वो कहाँ से पढ़ना है। साथ साथ ये भी जानेंगे कि डे 15 में आपने जो पढ़ा उसमें आपने क्या रिकवरी की है, क्या विक्ट्री हासिल की है, कि वो कितना आपको क्लियर है, क्योंकि उससे हम रिलेटेड क्वेश्चन भी सेशन में पूछते हैं। ठीक है, अगर आप इस सीरीज में नए हैं तो जल्दी जल्दी प्रीवियस वीडियोस को भी देख लीजिए। आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको जो बैकलॉग है वो थोड़ा सा डबल मेहनत करनी होगी, लेकिन अभी डेट क्लियर नहीं हुई है तो इसलिए अभी भी आपके पास समय है। यू कैन स्टार्ट अफ्रेश, बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। डे 1 से डे 2 से आपके ऊपर थोड़ा सा लोड हो सकता है कि आपको एक एक दिन में डेढ़ डेढ़ दिन का सेशन कवर करना हो। ठीक है, तो स्वागत है आपका टीजीटी इंग्लिश मास्टर प्लान 2024 के डे 16 में, जहां आउट ऑफ 60 डेज हम 16 डेज पर पहुंच चुके हैं बैक टू बैक लगातार। ठीक है, तो आपको लाइक एंड शेयर करना होगा ताकि मैं इस चीज को कंटिन्यू रख सकूं, पूरी एनर्जी के साथ कंटिन्यू रख सकूं। तो दो डे 16 के सेशन में हमारा जो कंटेंट रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन ऑथर में हम कुछ नया करने जा रहे हैं। वो क्या होगा अभी पता चलेगा। सो ग्रामर में आपको वही रेड एंड मार्टिन से स्टार्ट करना है, वोकेबलरी करनी है नॉर्मल लुइस से। ठीक है, लिटरेरी टर्म करने हैं अपनी फेवरेट बुक ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म रिटन बाय एम एच एब्राम्स, मोस्ट फेवरेट बुक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ऑथर विलियम शेक्सपियर इज गोइंग ऑन, और विलियम शेक्सपियर के बेसिक कंसेप्ट खत्म होने के बाद हम उसका ड्रामा स्टार्ट करेंगे। ड्रामा में क्या पढ़ेंगे वो तो हम इस सीरीज में आगे ही जानेंगे, और साथ साथ पूरे कंटेंट को आपको डे 16 में रिवाइज भी करना है जो डे 16 में पढ़ेंगे। रिवीजन के बिना तैयारी बिल्कुल अधूरी है। ठीक है, तो आप इस पूरे कोर्स को हमारी ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको रेडीमेड मटेरियल चाहिए, उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए, केवल बस हमें रिवीजन करना पड़े, हमारे कोई डाउट ना हो, तो हमारे 60 डेज के लिए आप सिलेक्शन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 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 1100 रुपीज है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। एमसीक्यूज भी इसमें मिलेंगे आपको। सो डे 15 की प्रोग्रेस रिपोर्ट देख लीजिए। डे 15 का जो सिलेबस दिया था उस सिलेबस में से मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको देखना है कि जो सेंटेंस दिए गए इसमें कोई एरर है क्या, क्योंकि वो जो था वो सब्जेक्टिव मूड पर जो क्वेश्चन थे, टॉपिक जो था सब्जेक्टिव मूड पर था। ठीक है, क्या मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप स्लो चाहते हैं। ठीक है, तो मेरा इरादा तो ये होगा कि आपका कम से कम टाइम इसमें कंज्यूम हो, पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाए कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, फटाफट आप पढ़ाई में लग जाए। इसलिए जल्दी जल्दी कवर करने की बात रहती है। इफ इट विल रेन आई शैल स्टे एट होम, अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रहूंगा, तो इस सेंटेंस में एक एरर है। जो सब्जेक्टिव मूड को पढ़कर आए तो उस चीज को बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, जो कंडीशनल पार्ट होता है वो प्रेजेंट में होता है, तो यहाँ पर विल नहीं आएगा। इफ इट रेन्स, और जो रिजल्ट पार्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, फ्यूचर में होगा। तो इस तरह से सेंटेंस करेक्ट बनेगा। एग्जाम में भी ये सिचुएशन सेम टू सेम आपसे पूछी जाएगी। सी विशेष द कार बिलोंग्स टू हिम। ठीक है, ये जो सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, तो उसमें जो विशेष होती है, अनरियल कंडीशंस होती है, उसको पास्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ बिलोंग्स नहीं बिलोंग का यूज होगा, तब जाकर ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ये पूरा कंटेंट आपको उस थ्योरी सेक्शन रेड एंड मार्टिन के जो मूड वाला चैप्टर आपको दिया गया था डे 15 में, उसको पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आप डिटेक्ट कर लेंगे फटाफट और सोल्व कर देंगे। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट डू इट। ठीक है, इन सब्जेक्टिव मूड में जो काल्पनिक चीजें होते हैं उसमें सभी के साथ वर्क का यूज होता है, चाहे कोई से भी नंबर का सब्जेक्ट हो। ठीक है, ही वॉक्स एज दो ही वॉज ड्रंक। ही वॉक्स एज दो ही वॉज ड्रंक, तो इसमें जल्दी से फोर्थ सेंटेंस में मुझे एरर बताइए, और इसमें एरर जरूर जरूर है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं। दे वुड रेदर यू पे देम बाय चेक। ठीक है, इसमें भी वही एरर है जो फोर पार्ट में एरर है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने इसको रिवाइज किया है तो डेफिनेटली यू नो द आंसर। चलिए पॉइंट फिफ्थ के बाद पढ़ते हैं वोकेबलरी में। वोकेबलरी में एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, अगर आपने सेशन 13 पढ़ा है तो उसमें इन वर्ड्स को डिस्कस किया गया है, इनकी रूट को डिस्कस किया गया है, जो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और साथ साथ अदर वर्ड्स जो इन बुक पर बनने वाले इंग्लिश में यूज होते हैं उनका भी डिस्कशन किया गया है। मैं केवल सरफेस पर एवरेज वर्ड यहाँ पर पूछ रहा हूँ। तो एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किस चीज के अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। और एटिमोलॉजी, ETYMOLOGY, एटिमोलॉजी और एंटोलॉजी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मस्टेक्टोमी इज द सर्जरी ऑफ, डॉक्टर मस्टेक्टोमी करते हैं, तो मस्टेक्टोमी में किस चीज की सर्जरी करते हैं, किस चीज को काट कर बाहर निकालते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड हिस्टेरेक्टोमी,
ऐसे ही एक सर्जरी मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हिस्टेरेक्टोमी बोला जाता है, तो उसमें किस चीज़ की सर्जरी की जाती है। अपेंडेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी में किस चीज़ की कटिंग आउट की जाती है। तो ये सारे कटिंग पर जो वर्ड है वो सेशन नंबर 13 में डिस्कस किए गए हैं। आपने पढ़ा है तो ये रूट वर्ड्स आपको जरूर क्लियर होगी। एपिटोम मीन्स, एपिटोम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बताए। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है इसी पर, विच ऑफ शेक्सपियर हीरो इज एन एपिटोम ऑफ इविल। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताए। तो शेक्सपियर से कनेक्टेड यहाँ पर वर्ड से ही मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि विच ऑफ शेक्सपियर हीरो इज एन एपिटोम ऑफ इविल। फिलोलॉजी इज द लव फॉर, फिलोलॉजी में किस चीज के प्रति प्यार होता है। और एंग्लोफाइल जो होते हैं वो किस चीज के प्रेमी होते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और बाकी शायद अच्छी कर रहे हैं लेकिन वो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं करते, ये भी रीजन हो सकता है। बट आई वांट यू ऑल टू बी सिलेक्टेड इन दिस अपकमिंग एग्जाम, क्योंकि साथ साथ एलटी के बारे में कुछ डिटेल्स आई है। ठीक है, लेकिन वो क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, वो केवल पद सर्जन की बात की गई है। मैं किसी और वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। वो अभी वैकेंसीज नहीं है, केवल पोस्ट बढ़ाने की बात हो रही है कि वो पद सर्जित किए जाए। सोशल वर्सेस असोशियल वर्सेस एंटी सोशल में डिफरेंस आपको जरूर क्लियर होना चाहिए। अगर एग्जाम में आ गई तो वहां पर अप्रोप्रिएट वर्ड किसको यूज करेंगे, किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वर्ड, ये मीनिंग आपको इस सेशन नंबर 13 नॉर्मल इसमें क्लियर होंगे। ठीक है, लिटरेरी टर्म की बात करते हैं तो एपिक इज ऑल्सो नोन एज एपिकोर किस नाम से जाना जाता है। कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने एम एच अब्राहम की बुक से इस टॉपिक को कल किया है तो आप जल्दी से मुझे बताएंगे कि एपिक ऑल्सो नोन एज, इसके क्या फीचर्स होते हैं। ओल्डेस्ट इंग्लिश एपिक का एग्जाम्पल क्या है, उसका नाम बताइए। पैराडाइज लोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ किस तरह का एपिक है पैराडाइज लोस्ट। ठीक है, तो व्हाट इज मिल्टन ग्रैंड स्टाइल, और मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल की बहुत चर्चा हुई है, क्रिटिक्स ने और हिस्टोरियन ने इसकी काफी तारीफ की है। तो ग्रैंड स्टाइल में क्या इंक्लूड होता है। और एपिक कन्वेंशन, 3 एपिक कन्वेंशन की बात हुई है, क्या मिल्टन ने उन्होंने फॉलो की है। अगर फॉलो की है तो तीनों के एक बार नाम लिख दीजिए बस शॉर्ट में। ठीक है, लिखेंगे, जरूर लिखिए। आई वुड बी वेटिंग एंड आई वुड रेस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। क्लूटन, कोस्टार्ड, ये सभी के सभी फूल, क्लाउन या जेस्टर जिसको आप बोलते हैं, ऐसे कैरेक्टर होते हैं। ये बहुत विटी होते हैं और अपने राजा को जिसके लिए फूल का काम करते हैं, उसको एंटरटेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं, विटी होते हैं। और अपनी विटी स्टेटमेंट से ये प्ले में चार चांद लगाते हैं। तो क्लूटन किस प्ले में कैरेक्टर है, कोस्टार्ड किस प्ले में फूल का कैरेक्टर है, लवाचे किस चीज में है, द फूल नाम से ही कैरेक्टर है। और डोग बैरी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। लेंसलेट गोबो, लेंसलेट गोबो किस प्ले में कैरेक्टर है। और एक कैरेक्टर जो है वो वन आइड का है, वन आइड, एक आंख से उसको कम दिखाई देता है, तो किस प्ले में आता है। जल्दी से इन सब के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। तो डे 16 में आपको क्या पढ़ना है, डे 16 में आपको ग्रामर पढ़नी है रेन एंड मार्टन से। जो टॉपिक होगा डे 16 के लिए वो हमारा होगा टेंस, द टेंस। टेंस का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ना है। और तीनों टेंस के जितने भी सब पार्ट है उनको एक ही दिन में कवर करना है, एक ही दिन में कवर करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस के यूजेस को भी साथ साथ करना है और फ्यूचर टेंस को। तो ये तीनों जो टॉपिक है आपको एक दिन में कवर करने हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेंस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, बस वर्कबुक एक्सरसाइज होगी, उसको टाइम देने की कोशिश कीजिएगा। वर्कबुक एक्सरसाइज को टाइम देने की कोशिश कीजिएगा। तो ग्रामर के बाद बात आती है वोकेबलरी की। वोकेबलरी के लिए ये ही बुक आपको कवर करनी है, वर्ड पावर मेड इजी से सेशन नंबर 14। सेशन नंबर 14 को आपको डिस्कस करना है डे 16 पर। 16वें दिन पर आपको इस बुक को, इस सेशन को पढ़ना है। अगर आप पूरा सेशन नहीं पढ़ सकते हैं तो डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए, वर्ड नोटिस कर लीजिए कि नोटोरियस लायर कौन होते हैं, कंज्यूमेट लायर कौन होते हैं, और इनके रूट वर्ड्स फिर आप इंग्लिश मीनिंग लिख लेंगे। और आपको उतना ही करना है। लेकिन मैं तो जो स्टूडेंट अच्छे हैं जिनको श्योर सिलेक्शन लेना है, पूरी थ्योरी पढ़ने के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपकी रीडिंग हैबिट होगी, अंडरस्टैंडिंग पावर होगी। साथ साथ इन वर्ड्स की रूट को जो डिस्कस किया गया कहानी के माध्यम से, वो आपको क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज आप शॉर्टकट लेना चाहते हो ले लीजिए, बट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप डायरेक्ट इन वर्ड्स को यहाँ से लिख सकते हैं, उनके मीनिंग लिख सकते हैं, बट वो रटने वाली बात हो जाएगी। चलिए बात करते हैं कि लिटरेरी टर्म में आपको क्या करना है, जो हमारा थर्ड सेगमेंट है। लिटरेरी टर्म्स, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म बाय एम एच अब्राम्स। इस बुक में आपको डे 16 पर सबसे पहले जानना है एपिथैलेमिनियम क्या होता है। ऐसी पोएम्स जो मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी जाती है, तो उसको एपिथैलेमिनियम बोला जाता है। जैसे किसी की डेथ पर एलजी लिखी जाती है, किसी की तारीफ में ओड लिखी जाती है, ऐसे मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए एपिथैलेमिनियम पोएम लिखी जाती है। एक लैटिन वर्ड है एपिथैलेमिनियम। इसमें आपको इस सबसे पहले जानना है कि स्पेंसर के बारे में जानना है कि उन्होंने एपिथैलेमिनियम लिखी थी अपनी शादी को सेलिब्रेट करते हुए अपनी वाइफ क्या, एलिजाबेथ एलिजाबेथ बोयल
ठीक है। उसके बाद जॉन डन, बेन जॉनसन, रॉबर्ट हैरिक, इन लोगों ने भी इसी ओकेजन पर शादी को सेलिब्रेट करते हुए पोएम्स लिखी है। ठीक है। उसके बाद आपको जानना है एपिथेट। एपिथेट एक कॉमन वर्ड है जो एडजेक्टिव के लिए यूज किया जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, लेकिन आपको जानना है होमरिक एपिथेट। होमरिक एपिथेट क्या है, इसके प्रॉपर एग्जांपल क्या है कि जब कंपाउंड वर्ड की तरह यूज होते हैं, फ्लीट फुटेड अखिलीस जैसे बोला गया है, तो इसको बोला गया है होमरिक एपिथेट, क्योंकि होमर ने अपने एपिक्स में इस तरह के एपिथेट यूज किए थे, इसलिए इनको हेमरिक एपिथेट या कंपाउंड एपिथेट बोला जाता है। नेक्स्ट जो है आपको जानना है एस्से। फिक्शन का एक जोनर होता है। ठीक है, फिक्शन का एक जोनर होता है, इसमें एस्से को जानना है, प्रॉपर डेफिनेशन जानी है। फादर ऑफ एस्से, फादर ऑफ एस्से, फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस। ठीक है, तो ये सारे टाइटल्स आपको जानने होंगे। साथ साथ फॉर्मल एसे जिसको आर्टिकल भी बोलते हैं, ये इम्पर्सनल होते हैं। ये क्या होते हैं? इम्पर्सनल होते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल एसेज होते हैं वो पर्सनल या फेमिलियर एसेज होते हैं। इनके फॉर एग्जांपल और किस एज में ज्यादातर ऐसे लिखे गए, अगर हम बात करें 17वीं सेंचुरी में, तो वहां पर फ्रांसिस बेकन के थे, ऑफ ट्रूथ, ऑफ एडवर्सिटीज, ऑफ मैरिज, ऑफ स्टडीज। ठीक है, जॉन मिल्टन है की कुछ एसेज है, ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है, ऑफ एजुकेशन है। ऑफ स्टडीज किसका है और ऑफ एजुकेशन किसका है? तो साथ साथ अलेक्जेंडर पोप के एसेज है, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म और एसेज ऑन मैन, जो 1735 में आए थे, काफी डायडेक्टिक रिमार्क से भरे हुए हैं। रिचर्ड स्टील और एडिसन ने अपने टाटलर और स्पेक्टेटर जो मैगजीन थी सीरीज में एसेज ही प्रेजेंट किए हैं, और सबसे अच्छे और क्रिटिकल एसेज लिखे गए हैं 19वीं सेंचुरी में रोमांटिसिस्ट एज में, जहाँ पर हजरित को जाना जाता है, थॉमस डी क्विंसी को जाना जाता है, चार्ल्स लैम्ब को जाना जाता है इनके एसेज के लिए। तो काफी पॉपुलर एसेज इनके रहे हैं। तो इन सब चीजों को जानना है, पॉपुलर नाम जानना है, पॉपुलर सीरीज उनकी जाननी है, और फ्रांसिस बेकन के बारे में तो आपको जरूर पढ़ना होगा, ऐसे इसको जानना है। नेक्स्ट एक फिगर ऑफ स्पीच होती है यूफेमिस, इसको अच्छे से समझना है। फिर यूफोनी क्या होती है, कोकोफोनी, और यूफोनी में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को आपको जानना है। इसी तरह इसी बुक से कैकोफोनी और डिसोनेंस लगभग सिमिलर चीज होती है। और जब आपने यूफेमिस जान लिया तो फिर आपको यूफ्यूज भी जानना है, और यूफ्यूज का जो स्टाइल था, प्रोज स्टाइल, ये किसने दिया, इसके लिए जॉन लिली का नाम आता है सबसे पहले। इनका जो वर्क था यूफ्यूज, एक करेक्टर का नाम है जो सेंट्रल करेक्टर है, एनाटॉमी ऑफ विट, ये वर्क आया था 1578 में। और इन्होंने जो स्टाइल इसमें यूज किया, एंटीथेसिस, अलिटरेशन और सिसोनेंस का यूज करते हुए, जिसको शेक्सपियर ने काफी हद तक फॉलो किया अपने प्रोज वर्क्स के अंदर। ठीक है, तो यूफ्यूज उसको बोलते हैं, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूफेमिज्म। ठीक है, और क्या करना है, दिस इज अबाउट डे 16 में लिटरेरी टर्म में आपको यूफ्यूज्म करना है, यूफोनी करना है, यूफेमिज्म करना है। ठीक है, एसेस के टाइप जितने भी है, पॉपुलर एसेस, उनके फादर, उनके ओरिजिनेटर, किस एज में किस तरह के एसेस लिखे गए, और साथ साथ एपिथेट और मोर इम्पोर्टेंट एपिथेलियम, ये आपको लिटरेरी टर्म में करने। गॉट इट? डे 16 में आपको ऑथर के बारे में क्या करना है, आपको अपने बेसिक कंसेप्ट जान लिए हैं, उनके ड्रामेटिक वर्क्स, नॉन ड्रामेटिक वर्क्स, यूनिवर्सिटी विट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जान लिए, इनके प्लेस के फीचर्स जान लिए, प्लेस की कैटेगरी जान ली है, इनकी बायोग्राफी आपने पढ़ ली है, इनकी लाइफ को देख लिया है। ठीक है, अब आपको स्टार्ट करना है इनके प्लेस में। सभी प्लेस करने जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ प्लेस को सरफेस पे किया जाएगा, कुछ चीजों को डेप्थ में किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है रिचर्ड थर्ड से। ठीक है, रिचर्ड थर्ड का एक पॉपुलर प्लेयर जो फर्स्ट फेज ऑफ हिज करियर में आया था, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना है पीजीटी एस्पेक्ट से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, कोई टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर करना ही होगा इस प्ले का। जैसे इस प्ले का जोनर क्या है, इसकी सेटिंग्स क्या है, इसमें किस तरह की थीम प्रेजेंट की गई है, मेजर इंसिडेंट्स क्या है, और कुछ मेजर लाइंस इसके आप प्रिपेयर कर लो। क्लियर है? तो हम शेक्सपियर के ड्रामाज पर पहुंच चुके हैं, और इसके बारे में ये कंसेप्ट आपको जरूर क्लियर करने होंगे। ठीक है, पूरा कोर्स आप हमारे साथ टीजीटी इंग्लिश 60 डेज के सिलेक्शन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए जो भी कोर्स आपको सूट करता है। अगर आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है, गाइडेंस की कमी है, या फिर आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, ये सारा कंटेंट आपको ढूंढना पड़ता है, फिर आपको समझना पड़ता है, तो उसके लिए आप केवल और केवल 1100 की फीस में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और हम आपकी सारी हेल्प कर देंगे। बस केवल आपको रिवाइज करना होगा, हमें वो समय देना होगा जिस समय हम लाइव रहते हैं। Clear everyone? So don't forget to like and share the video so that I may continue the series till 60th day. ठीक है, तो आपके लाइक, शेयर एंड कमेंट, कमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं एक कमेंट को पढ़ता हूँ, कोई डाउट होता है तो मैं जरूर उस पर रिप्लाई करता हूँ, अगर सब चीज ओके है तो थम्स अप जरूर कर देता हूँ मैं। चलिए, बाय एवरीवन।